नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बिना मतलब के एडवेंचर्स को अपनी ज़िंदगी में फील करना चाहते हैं। इसी चक्कर में वो ऐसे ऐसे कदम उठा देते हैं कि ऐसे कदम उन्हें ऐसे दलदल में फेंक देते हैं कि जो दलदल कई बार भूती और शैतानी शक्तियों से भरा हुआ रहता है। और एक बार कोई इंसान दलदल में गिर गया तो निकलना बाहर कितना ज़्यादा मुश्किल होता है ये तो आपको पता ही होगा। ऐसी ही हरकत चंडीगढ़ में रहने वाले दो लड़कों ने कर दी है। फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कहानी आज आप सुनेंगे तो डर से आपकी आंखें लाल हो जाएगी। आइए जय की जुबानी वही कहानी अब फुल डिटेल में जानते हैं। तो ये जो घटना घटी जगजोत और राजीव नाम के दो लड़कों के साथ, जो कि चंडीगढ़ में ही आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। इनकी जो फैमिली थी वो भी आसपास में ही रहती थी और एक ही स्कूल में दोनों बचपन से पढ़ाई कर रहे थे। तो वो स्कूल के दौरान ही इन दोनों की दोस्ती हुई थी। बचपन से ही एक अच्छा सा बड़ा स्कूल था जिसमें जगजोत पढ़ रहा था और उसी स्कूल में राजीव भी पढ़ रहा था। तो इन दोनों की दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हो गई थी कि मानो ये दोस्त नहीं भाई भाई हो। इनके फैमिली वाले लोग भी इनकी वजह से हफ्ते में एक बार ज़रूर साथ में टाइम स्पेंड ज़रूर किया करते थे। एक दूसरे घर पे इनवाइट करना, खाना पीना खाना, आराम से मतलब टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा हो रहा था। इन दोनों की फैमिली मानो एक ही फैमिली बन गई थी, ऐसा वाला सीन था। कभी भी अगर राजीव बोलेगा कि मैं जगजोत के घर पे जा रहा हूँ और भले वो कहीं पर भी चले जाए तो राजीव के घर वाले कभी नहीं पूछेंगे जगजोत के घर पे फ़ोन करके या उससे कि क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्योंकि इतना ट्रस्ट करते थे। तो ये जो दोनों लड़के थे वो अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे थे और स्कूल में भी काफ़ी अच्छे खासे फेमस थे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में भी दोनों अच्छे थे। पढ़ाई लिखाई भी अच्छा कर रहे हैं, मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं। और स्कूल का जो क्लास था, क्लास का मॉनिटर भी था अपना जगजोत। तो जिसकी वजह से इन दोनों का अलग ही स्टारडम था। स्कूल में, बाहर, गली मोहल्ले में, खेलने वाली जगह पे मस्त अपनी ज़िंदगी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। जैसे जैसे ये लोग बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे इनकी दोस्ती और गहरी होती जाती है। और आज से कुछ साल पहले की बात है, ये लोग क्लास 9th में पहुंचते हैं। जब क्लास 9th में, 10th में, 8 में जब बच्चे पहुंचते हैं तो वो कैसा हम फील करते हैं। हमें हर चीज़ बहुत ज़्यादा करना होता है, हर चीज़ की एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है। जैसे कि बच्चों को एक्साइटमेंट थोड़ी सी कम रहेगी, बड़े मैच्योर लोगों को थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन जो ये अचानक से बच्चे बड़े हो रहे होते हैं उनको कोई भी चीज़ें करने की ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। उनको लगता है हमने ये क्यों ना कर लिया, हम ये क्यों ना कर ले। ऐसा वाला इनके साथ भी था। हर चीज़ में उंगली करना, हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट करना, ये दोनों ने बहुत ज़्यादा चालू कर दिए थे। और ऐसा ही एक और एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे जो इनको नहीं करना चाहिए था। जगजोत क्या बोलता है राजीव को, भाई अपने घर के पास में थोड़ा मतलब 1 किलोमीटर दूर जो वो गार्डन है, बड़ा वाला गार्डन, तुझे पता है ना। राजीव बोलता है हाँ पता तो है। तो जगजोत बोलता है कि चले क्या उस गार्डन में पिकनिक मनाने। तो जगजोत ऐसा बोल रहा था, राजीव बोलता है कि यार जाते तो हैं लोग, ठीक है घर वालों से बात करते हैं और दिन में पिकनिक मनाएंगे, पूरा दिन मस्त रहेंगे। वैसे भी वहाँ पे बहुत लोग पिकनिक मनाते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो जगजोत बोलता है नहीं भाई, मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूँ कि घर वालों के साथ जाएंगे, दिन में मस्त बैठ के पिकनिक मनाएंगे। मैं अलग बात कर रहा हूँ। तूने क्या वहाँ के बारे में सुना नहीं है ज़्यादा। ये बोलता है राजीव कि हाँ यार सुना तो हूँ कि वो गार्डन में लोग रात में नहीं जाते हैं, कुछ भूतिया एक्टिविटी होती है वहाँ पे। तो बोलता है जगजोत की भूतिया एक्टिविटी नहीं होती है, पूरा का पूरा मतलब भूतों का बोले ना साम्राज्य चलता है वहाँ पे। इतने सारे भूत रहते हैं वहाँ पर, उस गार्डन के उस पार्क के अंदर। तो राजीव बोलता है हाँ यार लेकिन क्यों रहते हैं, मुझे ढंग से आइडिया नहीं है। तो ये बोलता है जगजोत कि वो जो गार्डन के बीचों बीच कुआं नहीं है, तूने भी देखा होगा, अपन गए हैं कई बार दिन में। तो राजीव बोलता है हाँ 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 वो कुआं पता है मुझे, वहाँ पर कई सारे लोग मतलब कूदे हैं ना, कई सारे लोगों ने खुद को खुश किया उसमें। तो बोलता है जगजोत कि हाँ वो जो कुआं है ना उसमें इतने सारे कांड करने की वजह से वो कुआं बहुत बुरी तरह से भूतिया हो गया है। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े भूतिया कांड होते हैं। अगर कोई भी बाई चांस रात के टाइम में उस गार्डन में रुक गया तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ भूतिया एक्सपीरियंस कर लेता है। तो क्या भाई राजीव अपन भी चले। जगजोत ऐसा बोलता है चले एक्सपीरियंस करके आए, कुछ अलग फन होगा, मज़ा होगा, क्योंकि ऐसा कुछ एक्सपीरियंस अपने लाइफ में कभी नहीं किया है। राजीव बोलता है नहीं यार घर वाले क्यों जाने देंगे अपन को, वो तो अपन को ऐसी क्लियरली मना कर देंगे। कैसी बात कर रहा है भाई, नहीं मानेंगे घर वाले।
जगजोत बोलता है कल संडे का दिन है, मैं तुझे आइडिया बताता हूँ, अपने घर पे तो बोल दे कि मैं आज सैटरडे को जगजोत के घर पे जा रहा हूँ, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करूँगा, कुछ टाइम बाद हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो संडे को मैं दोपहर तक पढ़ाई लिखाई करके थोड़ा बहुत सो सा के आराम से आऊँगा। ऐसे झूठ बोल देना तू, और मैं भी सेम यही स्टोरी अपने घर पे सुनाऊँगा कि मैं राजीव के घर पे जा रहा हूँ पढ़ाई लिखाई करने के लिए, हमारे नोट्स कंप्लीट करने हैं, साथ में पढ़ेंगे तो अच्छे से होगा। तो घर वाले पूछेंगे ही नहीं। आज तक कभी पूछे अपन इतना घूमे फिरे खेले कूदे हैं? नहीं पूछे है ना, तो अभी भी नहीं पूछेंगे। जगजोत जब ऐसा आइडिया देता है तो उसको भी अच्छा लगता है, राजीव को, सोचता है कि हाँ यार फन तो होगा, अलग मज़ा होगा। जो बच्चे ऐसा चीज़ों को सोचते हैं कि फ़न होगा, अलग मज़ा होगा, उनके साथ ही बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। और इनके साथ भी कुछ होने वाला था जिनके बारे में इनको आइडिया भी नहीं था, जिसके बारे में। तो ये दोनों अपने घर पे सेम स्टोरी सुनाते हैं, और शाम के टाइम में सैटरडे के लगभग 7-8 बजे के करीब ये लोग निकल जाते हैं वो पार्क जाने के लिए। निकल गए हैं, अपना टेंट वेंट ले लिए हैं, और इनको एक चीज़ और अच्छे से पता था कि जो एरिया में ये पार्क है, थोड़ा आउटर एरिया में, वहाँ पर शाम के बाद कोई वॉचमैन या सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं बैठता है। इनको अच्छे से पता था कि वहाँ पर कुछ कांड होता है। तो इन लोगों ने क्या आइडिया लगाए थे कि हम अपना टेंट वेंट लेके और सामान लेके धीरे से चोरी छुपे घुस जाएंगे, दीवार वार फांद के कूद के। ये लोग ऐसा ही करते हैं, अपना टेंट वेंट जो छुपा के लाए थे, खाने पीने की चीज़ें बैग में रख के, पढ़ाई वढ़ाई के नाम पे, बुक्स के नाम पे चीज़ें बहुत बैग में ठूसे थे, वो सब चीज़ें लेके धीरे से गार्डन की तरफ, उस पार्क की तरफ आते हैं, और चारों तरफ देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा है। अच्छा खासा अंधेरा, सन्नाटा, सुनसान फैला हुआ है, बाहर भी अलग ही क्रीपी माहौल फैला हुआ है। ये लोग धीरे धीरे चोरी छुपे अपना सामान अंदर फेंकते हैं पार्क के अंदर, और दीवार कूद के ये दोनों भी अंदर कूद जाते हैं। और ये लोग पहुंच जाते हैं पार्क के अंदर, और कुएं से थोड़े दूर आगे ही ये लोग अपना टेंट डालते हैं और मस्त मोबाइल में एक फ़िल्म लगाते हैं, अच्छी सी भूतिया हॉलीवुड की फ़िल्म, और देखना स्टार्ट करते हैं चिप्स विप्स खाते हुए। मस्त पिकनिक तो मना रहे हैं। लोग दिन में मनाते हैं, ये लोग रात में मना रहे हैं। लोग नॉर्मल जगह पर मनाते हैं, ये भूतिया जगह पर मना रहे हैं, ऊपर से भूतिया हॉलीवुड की एक फ़िल्म देखते हुए। ये लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त कोल्ड ड्रिंक भी लेके आए हैं, चिप्स भी लेके आए हैं। सब कुछ करते 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 लगभग रात के 12:30 बजे का टाइम हो जाता है। जैसे ही रात के 12:30 बजे का टाइम होता है, इनको एक अलग सी खड़खड़ाहट सी महसूस होती है, कुछ आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे ही खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है, ये लोग बाहर निकलते हैं अपने टेंट से, और जैसे ही बाहर निकलते हैं, क्या पाते हैं, इनके बाजू में एक टेंट लगा हुआ है। जो अभी तक टेंट नहीं लगा हुआ था, वो टेंट अभी लगा हुआ है। इनको लगता है कि यार अपने जैसा कोई और भी आया है क्या यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस करने। ये लोग उस टेंट की तरफ थोड़ा बहुत ताक झाक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है। तो ये लोग ज़्यादा अंदर उंगली ना करते हुए ऐसे बाहर से टेंट वेंट को देख के अपने टेंट में वापस से अंदर घुस जाते हैं, और वापस से अपनी फिल्म देखना चालू कर देते हैं। नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, क्योंकि अलग जगह थी, थोड़ा बहुत कीड़े मकोड़ों का भी डर था, भूत से ज़्यादा डर था कि कोई सांप वाप ना आ जाए। पार्क वार्क गार्डन में सांप तो आते ही हैं रात के टाइम में। ये लोग अपना फिल्म देख रहे हैं, तभी अचानक से इनको एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसा कोई ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। फिर 2 सेकंड बाद कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, फिर 2 सेकंड बाद कोई ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, फिर 2 सेकंड बाद कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। ये अपनी फिल्म को पॉज करते हैं मोबाइल में, और वापस से ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं। लिटरली ऐसी आवाज़ आ रही है, कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, कोई ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। 1-1, 2-2 सेकंड में आवाज़ चेंज हो रही है, और बहुत ज़्यादा लाउड और बहुत क्रीपी सी आवाज़ है ये। इतनी क्रीपी आवाज़ है कि इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतने ज़्यादा ये घबरा जाते हैं, और इनको इतने ज़ोर ज़ोर से डर लगता है कि सोचते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, वो टेंट वालों के साथ कुछ हो तो नहीं गया जो अपने बाजू में लगाए हैं, अपन को बाहर जाके देखना चाहिए। ये अपने फ़ोन को डालते हैं जेब में और बाहर निकलते हैं टेंट देखने के लिए। तो क्या पाते हैं, अभी वहाँ पर कोई टेंट है ही नहीं,
कुछ मिनट पहले खड़खड़ाहट की आवाज़ आई थी, बाहर आए थे, टेंट देखे, टेंट था। वापस से अंदर गए, रोने चिल्लाने की, हंसने की आवाज़ आई, वापस से बाहर आए, टेंट है ही नहीं। इनको ऐसा लगता है कि शायद वही लोग हैं टेंट वाले जो हमारे साथ मस्ती मजाक कर रहे हैं, हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं, वही लोग होंगे। हमको इतना माइंड नहीं करना चाहिए, हमको अंदर जाके बैठना चाहिए और सो जाना चाहिए। मूवी देख पाए सो जाना चाहिए, इतना माइंड नहीं करना चाहिए। वो हमारी फिरकी ले रहे हैं, इन शॉर्ट हमारे साथ प्रैंक कर रहे हैं। ये लोग जैसे ही अभी मुड़ के अपने टेंट की तरफ जा ही रहे होते हैं, तभी अचानक से जगजोत बोलता है, राजीव उधर देख। और जैसे उधर देख बोलता है जगजोत, राजीव उसकी नज़रों को फॉलो करते हुए सामने देखता है। सामने इनके थोड़ी दूर आगे कुआं था, अच्छी खासी मून लाइट थी और दूर स्ट्रीट लाइट भी जल रही है। उस कुएं के अंदर से इनको 8-10 अजीबोगरीब तरह के लोग बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। जैसे किसी का पैर यहाँ है, जैसे किसी का सर यहाँ है, किसी का हाथ नहीं है, नीचे से सर स्टार्ट हो रहा है, ऊपर पैर है। ऐसी अजीबोगरीब फूले हुए से, अजीब से, जैसे कि पानी में डाल के उन लोगों को फुला दिया गया हो, ऐसे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं। और अजीबोगरीब तरह की आवाज़ करते हुए वो उस कुएं से बाहर इनकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। वो इनकी तरफ बढ़ रहे हैं, उनके पैर ज़मीन पर नहीं बल्कि हवा में है। ये जैसे ही जगजोत देखता है, राजीव बोलता है, यार इनकी शक्ल थोड़ी बहुत देखी देखी क्यों लग रही है। जोर से चिल्लाते और रोते हुए राजीव बोलता है, जगजोत बोलता है कि यार ये तो भूत जैसा कुछ लग रहा है, तूने कब देख लिया भूतों को, तू कब देखा है? तो राजीव बोलता है, यार शायद कुछ टाइम पहले पेपर ऊपर में भी न्यूज़ आया था कि ये शक्ल के लोग उसमें कूदे थे, कहीं कहीं उन्हीं की आत्मा तो नहीं है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, जगजोत हमें यहाँ से भागना चाहिए। राजीव ऐसा बोलता है, जगजोत बोलता है, जल्दी भाग भाई, जल्दी भागने तो बच नहीं पाएंगे, वो अपनी तरफ ही बढ़ रहा है। ये लोग वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। वो स्पीड में हवा में तैरते हुए 8-10 लोग इनकी तरफ आ रहे हैं। ये भागने की कोशिश करने को समझ में नहीं आ रहा कि अपना बैग लेके जाएं या नहीं, फ़ोन तो जेब में डाले हुए हैं। ये फाइनली सोच लेते हैं कि हम अपना बैग लेके नहीं जाएंगे, जान बच गई तो घर वालों से मार खा के भी कैसे भी ज़िंदगी में जी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनके हाथों लग गए तो फिर हम जिंदा नहीं बच सकते। ये लोग वहाँ से भागना स्टार्ट किए हैं और बाहर कैसे निकले, और इतनी ज़्यादा घबराहट बढ़ गई है कि इनका दिमाग काम नहीं कर रहा कि जैसे हम कूद के आए थे दीवार कूद के, वैसे ही दीवार कूद के हम बाहर भी निकल जाएं। ये लोग दीवार फांदने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घबराहट के मारे दीवार नहीं फांद रहे हैं, ना फांद पा रहे हैं। तभी अचानक से जो राजीव है उसका पैर उन्हीं में से एक शैतान ज़ोर से पकड़ लेता है और बहुत ज़ोर से पकड़ के उठा के पटक देता है। जैसे ही उठा के पटकता है, जगजोत इतने ज़ोर से घबरा जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, उसको लगता है कि मुझे भी मार डालेगा, और गिरने की वजह से राजीव बेहोश जैसा हो जाता है, उसके सर वर में, हाथ पैर में चोट लग जाता है और वो ऊपर वाले का नाम लेना चालू कर देता है। जब भी इंसान का डर ज़्यादा बढ़ जाता है, इंसान सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले को याद करता है। जगजोत बहुत ज़ोर ज़ोर से ऊपर वाले का नाम लेना चालू कर दिया है और अपना जो भी मंत्र है पढ़ना चालू कर दिया। पढ़ते कैसे तैसे करके वो राजीव को उठाने की कोशिश करता है, और जैसे जैसे ऊपर वाले का नाम ले रहा है, वो जो शैतानी शक्तियाँ हैं इनसे थोड़ी दूर हट रही हैं, मानो इनसे दूर हो रही हैं। ये कैसे तैसे करके राजीव को उठाता है और दीवार फांद के दोनों हिम्मत करके बाहर निकलते हैं। और जैसे ही बाहर निकलते हैं, अंदर से आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से और लाउड हो जाती है, चीखने चिल्लाने की, तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, आ जाओ, हमें भी मुक्ति चाहिए, आ जाओ, हमें भी मुक्ति दिला दो। ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये इतने ज़ोर से घबरा गए, समझ नहीं पाते हैं कि ऐसी हालत में घर जाए, कैसे जाए, क्या करें, समझ नहीं पाते। लेकिन आखिरी ऑप्शन था इनका घर ही जाने का।
ये लोग हिम्मत बना के कैसे तैसे अपने अपने घर जाते हैं। चाबी ऑलरेडी घर की रखे हुए थे कि हम कई बार लेट आते थे इसलिए चाबी रखते थे, और चले जाते हैं घर पे। और सुबह जल्दी उठ के घर वालों को उठने से पहले उस पार्क में जाते हैं और अपना बैग लेके जल्दी जल्दी हिम्मत करते हुए आते हैं। सुबह के टाइम पे पूरा पार्क का माहौल एकदम नॉर्मल था, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस इन लोगों ने कर लिए थे ना, उसकी वजह से इनको फीवर आता है, इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। घर वाले पूछते भी हैं कि तबीयत क्यों ख़राब हो गई, क्या हो गया, और उसके राजीव घर वाले पूछते तुमको चोट कैसे लग गई, लेकिन वो झूठ बोल देता है कि मैं रास्ते में गिर गया था आते आते। यह झूठ बोलता है। और उसके बाद बहुत दिनों बाद, आज इतना टाइम हो गया है, अभी भी चाह के भी उस रात को इन दोनों ने भुला नहीं पाए हैं, और शायद ही कभी ज़िंदगी में भुला पाएंगे। इम्पॉसिबल है। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली वैसे? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद जगजोत ने ही लिख के भेजा है। मानना पड़ेगा, एक तो इतना कुछ झेल लेना, सहन करना, और फिर वापस से सब कुछ रिकॉल करके लिख के भेजना। कुछ भी कहो, एक बहुत अच्छी सीख और एक बहुत अच्छा मनोरंजन मिला। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।